रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी श्रोताओं को नमस्कार। इसी साल नवंबर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव है और उस चुनाव को लेकर अब गतिविधियां बहुत तेज हो गई। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में एक आम सभा की, जिससे 9 लोकसभा क्षेत्र और 45 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने का काम किया। कल रात 11:15 बजे अचानक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से रूबरू हुए और बिजली में 100 यूनिट और माफ करने की घोषणा करके लोगों को खुश करने का काम किया। लेकिन कल ही राजस्थान सी वोटर सर्वे का एक ट्रैकर सामने आया है। यह सर्वे का ट्रैकर हालांकि सैंपल है, लेकिन ये बहुत से इशारों की तरफ इंगित करता है। इस सी वोटर सर्वे के पॉलिटिकल ट्रैकर के मुताबिक राजस्थान में गहलोत की जो योजनाएं हैं उसका बड़ा असर सर्वे में सामने आया है। सर्वे में 39% जनता कहती है कि इन योजनाओं का असर है और वो गहलोत के कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद का जो दूसरा सर्वे का नतीजा है वो उससे भी ज्यादा रुचिकर है। उसमें 30% लोगों ने ये कहा है कि कुछ हद तक संतुष्ट है, मतलब संतुष्टि का भाव वहां पर भी है। और केवल मात्र 28% जनता कहती है कि हम गहलोत सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। ये संतुष्टि का आंकड़ा अगर मिलाकर देखें तो 60 से ऊपर तक जाता है कि 69% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में तो अशोक गहलोत की सरकार से संतुष्ट है। लेकिन उसमें सर्वे में, सी वोटर्स के पॉलिटिकल ट्रैकर सर्वे में एक बिंदु ये भी है कि 41% लोग अशोक गहलोत के इन सरकारी योजनाओं से पूरी तरह संतुष्ट है। ये आंकड़े एक बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस को कह रहे हैं कि उसका काम करने का तरीका ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये सर्वे एक चेतावनी भी है कि वो जिस तरह की जन आक्रोश यात्राएं निकालकर इस सरकार को विफल बताने की कोशिश कर रहे थे, वो विफलता इस सर्वे में तो कहीं नजर नहीं आती। एक दूसरा बड़ा इश्यू पॉलिटिकल जो राजस्थान में है वो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के विवाद का। आला कमान ने उन दोनों को एक साथ बिठाकर ये घोषणा की है कि राजस्थान में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस सी वोटर ने सर्वे में एक प्रश्न ये भी रखा कि लोग जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं। उस अपेक्षा का सवाल यह था कि क्या सचिन पायलट को कांग्रेस में रहना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी में चला जाना चाहिए या फिर अपनी नई पार्टी बना लेनी चाहिए। लेकिन इसके नतीजे भी अपने आप में विशिष्ट और खास है, क्योंकि 35% लोगों का यह कहना है कि सचिन पायलट को बीजेपी में जाना चाहिए। वहीं 34% लोग ये भी कहते हैं कि पायलट को कांग्रेस में ही बने रहना चाहिए। और नई पार्टी बनाकर चुनाव में जाने के पक्ष में केवल और केवल मात्र 20% लोग हैं। इसका मतलब राजस्थान का वोटर सचिन पायलट को एक गंभीर और बड़ा नेता मानता है। वो यूथ आइकॉन के रूप में जो प्रोजेक्ट हुए उसकी झलक इस सी वोटर्स के सर्वे में मिलती है। मतलब वो ये जानते हैं कि सचिन राजनीति की एक बड़ी एसेट है, इसलिए उसे किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ रहना चाहिए। इस सर्वे का नतीजा भी अपने आप में बहुत बड़ा है और ये बड़ा इशारा कांग्रेस के लिए है। जिस तरह से सीएम गहलोत ने पिछले दिनों सचिन को बिल्कुल ही इग्नोर करने जैसे बयान दिए थे, नाकारा, ना जोगा, कोरोना, न जाने कौन कौन सी उपाधियां दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस समय भी कहा था कि पायलट और गहलोत दोनों हमारी एसेट है। ये एसेट पायलट है,
ये इस सर्वे से पता चलता है। आला कमान भी अगर कोई योजना बना रहा हो कि वो गहलोत को अकेले को नेतृत्व देकर चुनाव लड़ेगा राजस्थान में, तो उसको बेहतर नतीजे नहीं मिलेंगे। इसकी एक इशारे में इस सर्वे ने भी ये बात कह दी है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति के लिए सचिन पायलट एक बड़ा नाम है, उसका बड़ा असर रहेगा, ये सी वोटर के इस सर्वे में सामने आता है। सी वोटर का ये सर्वे उस समय आया जब तक न तो अशोक गहलोत ने बिजली की और ज्यादा सुविधा दी थी और न सचिन पायलट का कोई रुख अभी स्पष्ट है। अगर इस सर्वे को आधार मानकर, जो हर महीने करते हैं ये सर्वे, जब सचिन कांग्रेस के साथ रहे और फिर सर्वे हो, तो गहलोत सरकार की वापस रिपीट होने की संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ठीक इसी तरह यदि सचिन पायलट ने भाजपा के साथ जाने का निर्णय कर लिया तो कांग्रेस की कितनी ज्यादा परसेंटेज गिर जाएगी। इन दोनों का इशारा इस सर्वे में मिलता है। कुल मिलाकर सी वोटर का यह सर्वे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक सीख देने वाला है। भले ही सर्वे के नतीजे एज इट इज न रहे, क्योंकि राजनीति ऐसी है जो हर पल बदलती है, हर दिन बदलती है, हर निर्णय के आधार पर राजनीति बदल जाती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सचिन पायलट को इग्नोर करके राजस्थान में राजनीति की नहीं जा सकती। और नंबर 2, सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरह की जन योजनाएं, जन घोषणाएं की है, उसका बड़ा असर है और उसकी काट अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाई है। हम जानते हैं कि दोनों ही पार्टियों में आपस में कलह है, भीतर टुकड़े हैं, बटे हुए हैं ये लोग। जो पार्टी सबसे पहले अपने भीतर के झगड़ों को समाप्त कर लेगी और चुनाव में उतरेगी, वो फायदे में रहेगी। इसका इशारा इस सर्वे में बहुत बहुत स्पष्ट है।